मित्रों, क्या सच में माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को भोगना पड़ता है, या फिर हर इंसान अपनी तकदीर खुद लिखता है? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, और यह सवाल हर किसी के मन में जरूर उठता होगा। यह तो तय है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, लेकिन क्या माता पिता द्वारा किए गए कर्म भी संतान के जीवन को प्रभावित करते हैं? क्या पूर्वजों के कर्म हमारी राह को आसान या कठिन बना सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। आज का विषय बहुत ही रोचक और विचार करने योग्य है, इसलिए इसे ध्यान से पूरा सुनिएगा। दोस्तों, गांव से कुछ दूरी पर एक महर्षि अपने आश्रम में अपने शिष्यों के साथ निवास करते थे। एक दिन एक जिज्ञासु शिष्य ने महर्षि से प्रश्न किया, महर्षि, क्या माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का प्रभाव उनकी संतान पर पड़ता है? महर्षि मुस्कुराए और बोले, वत्स, इसमें कोई संदेह नहीं है। माता पिता के कर्मों का फल संतान को किसी न किसी रूप में अवश्य ही भोगना पड़ता है। इसके बाद महर्षि बोले, आज मैं तुम्हें एक प्राचीन और अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहा हूं। इस कथा को सुनने के बाद तुम्हें स्वयं समझ आ जाएगा कि कैसे माता पिता के पुण्य कर्म और पाप कर्म उनकी संतान के जीवन को प्रभावित करते हैं। मित्रों, फिर महर्षि ने कथा की शुरुआत की और बोले, एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब पंडित अपने परिवार के साथ रहता था। वह अत्यंत निर्धन था और किसी तरह दिन रात मेहनत करके अपने घर का गुजारा चलाता था। रोजाना वह कठिन परिश्रम के बदले केवल 50 रुपए कमाता था, लेकिन उसमें से भी वह नित्य कुछ राशि दान कर देता और बाकी से अपने परिवार का पालन पोषण करता। दोस्तों, समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद उसके घर 2 जुड़वां पुत्रों का जन्म हुआ। अब परिवार में कुल 4 सदस्य हो गए, गरीब पंडित, उसकी पत्नी और उनके 2 पुत्र। जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे, परिवार का खर्च भी बढ़ता गया। दूसरी ओर महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही थी, जिससे पंडित को घर चलाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन उसके बेटों में से एक ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप दिन भर मेहनत करके केवल 50 रुपए कमाते हैं और उसमें से भी कुछ दान कर देते हैं, फिर हमारे लिए क्या बचता है? हम इतने कम पैसों में कैसे गुजारा करेंगे? गरीब पंडित इस सवाल पर मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। यह देखकर उसकी पत्नी ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिता जो भी दान करते हैं वह केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी है। यह पुण्य हमारे भविष्य के लिए संचित हो रहा है। लेकिन दोनों बच्चे इस बात को समझ नहीं पाए, क्योंकि वे अभी छोटे थे। समय अपनी गति से चलता रहा और दोनों लड़के धीरे धीरे बड़े होने लगे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा घटित हुआ जिसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। गरीब पंडित जब रोज की तरह काम करके घर लौट रहा था, तभी अचानक एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी और उसकी उसी क्षण मृत्यु हो गई। जब यह खबर उसकी पत्नी और बच्चों को मिली तो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके लिए यह केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, बल्कि परिवार के एकमात्र सहारे का अंत था। कुछ दिनों बाद दोनों भाइयों ने अपनी मां से पूछा, मां, हमारे पिताजी कहां चले गए? उनकी मां ने आंसू भरी आंखों से जवाब दिया, बेटा, तुम्हारे पिता हमें छोड़कर यमराज के पास चले गए हैं। जब वे थे तो रोज मेहनत करके 50 रुपए कमाते थे, उसमें से कुछ बचाकर हमारा पालन पोषण करते थे और बाकी दान कर देते थे। लेकिन अब हमारे पास कोई सहारा नहीं बचा। गरीबी में कोई किसी का नहीं होता, सब दूर भाग जाते हैं, सिवाय भगवान के, जो सदा हमारे रक्षक होते हैं। मां की यह बात सुनकर दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ बोले, मां, तुम चिंता मत करो, हम यमराज जी के पास जाएंगे और अपने पिताजी को वापस लेकर आएंगे। हमने सुना है कि भगवान बहुत दयालु होते हैं। जब वे हमारे दुख को देखेंगे तो अवश्य ही उन पर दया आएगी और वे हमारे पिताजी को हमारे साथ वापस भेज देंगे। बच्चों की बात पर उनकी मां ध्यान नहीं देती। एक दिन गरीब पंडित की पत्नी अपने दोनों बेटों को घर पर छोड़कर गांव में किसी काम से चली गई। उधर दोनों भाई आपस में सोचने लगे, क्यों न हम यमपुरी जाकर यमराज जी से अपने पिताजी को वापस ले आएं। यह विचार आते ही वे दोनों बिना देर किए घर से निकल पड़े। वे चलते रहे, काफी समय बीत गया। सफर लंबा था, थकान उनके कदमों को बोझिल करने लगी। तभी उन्होंने देखा कि सामने एक विशाल पीपल का वृक्ष खड़ा है, जिसकी घनी छाया बड़ी शीतल लग रही थी। उन्होंने सोचा, थोड़ी देर यहां विश्राम कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।
वे दोनों उसी वृक्ष के नीचे बैठ गए और अपनी थकान मिटाने लगे। तभी अचानक वह पीपल का वृक्ष इंसानी आवाज में बोल पड़ा, बच्चों, तुम कौन हो? कहां जा रहे हो? आज तक मेरी छाया में तुम्हारे जैसे नन्हे और मासूम बालक नहीं आए हैं। दोनों भाई आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन डरते डरते बोले, हम गरीब पंडित के बेटे हैं। हम यमपुरी जा रहे हैं ताकि यमराज जी से अपने पिताजी को वापस ले सकें। यह सुनकर पीपल का वृक्ष बोला, पुत्रों, जब तुम यमराज जी से मिलो तो मेरे लिए भी एक प्रश्न पूछना। मैं कई वर्षों से यहां खड़ा हूं, लेकिन मेरा एक भी पत्ता जमीन पर नहीं गिरता। मेरी डालियां कभी नहीं सूखती। मुझे नहीं पता कि मैं इस रूप में कब तक रहूंगा। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था कि मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल रही? इसका कारण क्या है? दोनों भाइयों ने कहा, ठीक है, हम यमराज जी से यह प्रश्न पूछकर लौटेंगे। इतना कहकर वे दोनों आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने के बाद जंगल के भीतर उन्हें एक भयानक और विशाल शेर मिला। उसकी डरावनी आंखें चमक रही थीं और उसका विशाल शरीर देखने मात्र से ही दोनों भाइयों के रोंगटे खड़े हो गए। वे वहां से भागने ही वाले थे कि तभी शेर मनुष्य की आवाज में बोल पड़ा, डरो मत बच्चों, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पहले यह बताओ कि तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? डरते डरते दोनों भाई शेर के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, हे शेर देवता, हम गरीब पंडित के पुत्र हैं। हम दोनों जुड़वा भाई हैं और यमपुरी जा रहे हैं ताकि यमराज जी से अपने पिताजी को वापस ला सकें। शेर ने उनकी बात सुनी और गहरी सांस लेते हुए कहा, बच्चों, जब तुम यमराज जी से मिलो तो मेरे लिए भी एक प्रश्न पूछना। मैं कई वर्षों से इस जंगल में पड़ा हूं। मेरे शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बची कि मैं उठकर चल सकूं। मेरी यह दशा क्यों हुई? मैंने अपने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था कि मुझे इस अवतार से मुक्ति नहीं मिल रही? फिर दोनों भाइयों ने कहा, हम यमराज जी से आपका प्रश्न अवश्य पूछेंगे। इतना कहकर वे फिर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। दोस्तों, थोड़ा और चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक व्यापारी सड़क के किनारे बैठा था। जैसे ही उसने दोनों भाइयों को आते देखा, वह बोला, बच्चों, इतनी कड़ी धूप और गर्मी में तुम कहां जा रहे हो? देखने में तो तुम बहुत मासूम और नाजुक लग रहे हो। दोनों भाइयों ने उत्तर दिया, व्यापारी जी, हम गरीब पंडित के पुत्र हैं। हम दोनों सगे जुड़वा भाई हैं। हम यमपुरी जा रहे हैं ताकि यमराज जी से अपने पिताजी को वापस ला सकें। यह सुनकर व्यापारी बोला, अगर तुम यमराज जी से मिलने जा रहे हो तो मेरे लिए भी एक प्रश्न पूछना। फिर वह व्यापारी कहता है, पुत्रों में चलते हुए राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए कई वर्षों से यहां पर एक कुआं खुदवा रहा हूं, लेकिन अब तक इसमें पानी नहीं निकला है। न जाने मैंने अपने पूर्व जन्म में कौन सा अपराध किया था जिसके कारण यह कुआं सूखा पड़ा है। मैंने इसमें बहुत धन भी लगाया, परंतु सफलता नहीं मिली। आखिर इसका कारण क्या है? उन लड़कों ने कहा, ठीक है व्यापारी जी, हम यमराज से आपका यह प्रश्न अवश्य पूछ कर आएंगे। इतना कहकर वे दोनों बालक वहां से आगे बढ़ गए। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहती हुई नदी मिली। जब वे नदी के किनारे पहुंचे तो अचानक एक मगरमच्छ पानी से बाहर आया और उनके पास आकर बोला, बालकों, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? बिना नाव के नदी पार करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? बालकों ने जवाब दिया, हमारे पास नाव में बैठने के लिए पैसे नहीं हैं। हमारे पिताजी दिन में 50 रुपये कमाते थे, जिनमें से 25 रुपये रोज दान कर देते थे और बाकी पैसों से हमारा पालन पोषण होता था। किसी तरह हमारा घर चलता था, लेकिन अब जब वे नहीं रहे तो हम दोनों भाई और हमारी मां भूखे मरने की स्थिति में आ गए हैं। इसलिए हम अपने पिताजी को वापस लाने के लिए यमपुरी जा रहे हैं। उन बच्चों की बातें सुनकर मगरमच्छ ने कहा, बालकों, जब तुम यमराज से मिलो तो मेरा भी एक प्रश्न पूछ लेना। मैं कई वर्षों से इस नदी में भटक रहा हूं। मेरी 7 पीढ़ियां बीत चुकी हैं, फिर भी मैं इसी स्वरूप में फंसा हुआ हूं। आखिर मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल रही? इसका कारण क्या है? बालकों ने कहा, ठीक है, हम यमराज से आपका प्रश्न अवश्य पूछेंगे और लौटते समय आपको उत्तर भी बताएंगे। इतना कहकर वे आगे बढ़ गए। चलते चलते वे दोनों भाई नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि एक मरा हुआ व्यक्ति पड़ा हुआ है। जब वे उसे उठाने लगे तो वह अचानक बोल पड़ा, बच्चों, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? लड़कों ने उत्तर दिया, हम गरीब पंडित के पुत्र हैं और जुड़वा भाई हैं।
हम अपने पिताजी को वापस लाने के लिए यमपुरी जा रहे हैं। उस मृत व्यक्ति ने कहा, तो फिर तुम यमराज से मेरा भी एक प्रश्न पूछ लेना। मैं वर्षों से इस नदी के किनारे पड़ा हूं। कभी पानी की लहरें मुझे अंदर खींच ले जाती हैं, तो कभी वापस किनारे पर छोड़ देती हैं, लेकिन ना तो मेरा शरीर सड़ता है और ना गलता है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने अपने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल रही? लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान से आपका प्रश्न पूछकर अवश्य लौटेंगे। इतना कहकर वे दोनों बालक आगे बढ़ गए। चलते चलते उन्हें रात हो गई। वे थक चुके थे और कई दिनों से लगातार चल रहे थे। तभी उन्हें पास में एक झोपड़ी दिखाई दी। वे दोनों भाई झोपड़ी में जाकर सो गए। सुबह जब उनकी आंखें खुली तो वे यमपुरी में यमराज के पास पहुंच चुके थे। दोनों भाइयों ने यमराज को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनम्रता से बोले, हे धर्मराज, कृपया बताइए, हमारे पिताजी कहाँ हैं? जब वे जीवित थे तो रोजाना 50 रुपए कमाते थे, जिनमें से आधे दान कर देते और बाकी से हमारा पालन पोषण करते। अब उनके बिना हम और हमारी मां भूखे मर रहे हैं। कृपया उन्हें हमारे साथ घर भेज दीजिए। यमराज ने दोनों बालकों की मासूमियत देखी और मुस्कुराते हुए बोले, पुत्रों, तुम्हारे पिताजी शीघ्र ही घर लौट आएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ बैठकर भोजन करना होगा। यमराज ने दोनों भाइयों को अपने पास बिठाया और स्वादिष्ट भोजन कराया। भोजन के बाद उन्होंने पूछा, अब बताओ, तुम्हें और क्या चाहिए? दोनों भाइयों ने झट से रास्ते में मिले सभी जीवों और व्यक्तियों के प्रश्न यमराज से पूछ लिए। यमराज ने धैर्यपूर्वक उनकी हर शंका का समाधान किया और बोले, पुत्रों, अब तुम घर लौट जाओ। तुम्हारी मां तुम्हारी राह देख रही है और तुम्हारे पिताजी भी शीघ्र ही घर पहुंच जाएंगे। जाते समय जिनसे भी तुमने उनके प्रश्न पूछने का वचन दिया था, उन्हें उनके उत्तर दे देना। दोनों भाइयों ने यमराज को प्रणाम किया और खुशी खुशी घर की ओर चल पड़े। चलते चलते वे सबसे पहले नदी के किनारे पड़े मृत व्यक्ति के पास पहुंचे। उन्हें देखकर वह उत्साहित हो गया और बोला, बच्चों, क्या तुमने यमराज से मेरे प्रश्न का उत्तर पाया? दोनों भाइयों ने सिर हिलाया और बोले, हाँ, यमराज जी ने बताया कि तुम अपने पूर्व जन्म में एक महान विद्वान थे, लेकिन तुमने कभी किसी को अपना ज्ञान नहीं बांटा। अब तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे भीतर ही सड़ रहा है, इसलिए तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी और को नहीं दोगे, तब तक तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। मृत व्यक्ति ने गहरी सांस ली और दुखी स्वर में कहा, लेकिन अब मैं इस स्थिति में हूं, मेरे पास कौन आएगा ज्ञान लेने? मेरे पास बस तुम दोनों हो, तुम ही मेरा ज्ञान स्वीकार कर लो। यह कहकर उसने अपनी संपूर्ण विद्या और ज्ञान दोनों भाइयों को सौंप दिया। जैसे ही उसने ज्ञान प्रदान किया, उसकी आत्मा तुरंत मुक्त हो गई और वह प्रकाश की एक किरण बनकर आकाश में विलीन हो गया। आगे बढ़ते हुए दोनों भाई नदी के किनारे पहुंचे, जहां वह मगरमच्छ उनका इंतजार कर रहा था। उन्हें देखते ही उसने सवाल किया, बच्चों, क्या तुमने ईश्वर से मेरे बारे में पूछा? भाइयों ने उत्तर दिया, हाँ, यमराज जी ने बताया कि तुम्हारे भीतर अमृत है। जब तक तुम इसे किसी को नहीं दोगे, तब तक तुम्हारी व्याकुलता समाप्त नहीं होगी। मगरमच्छ चिंतित हो गया और बोला, लेकिन इस अमृत को कौन लेगा? कोई भी यहां मेरे पास नहीं आता। दोनों भाइयों ने मुस्कुराकर कहा, हम तुम्हारे अमृत को स्वीकार करते हैं। मगरमच्छ ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे अपना अमृत उन दोनों भाइयों को प्रदान कर दिया। जैसे ही अमृत समाप्त हुआ, मगरमच्छ का शरीर एक दिव्य रूप में बदल गया और वह अपने पूर्व जन्म के पापों से मुक्त होकर स्वर्ग चला गया। अब तुम दोनों इस अमृत को संभाल कर रखना, यह तुम्हें हमेशा सफलता और समृद्धि देगा। मगरमच्छ की आत्मा ने आकाश से कहा। दोनों भाई धन्य महसूस कर रहे थे। उन्होंने अमृत अपने पास रखा और आगे बढ़ने लगे, यह सोचते हुए कि यह अमृत उनके जीवन को कैसे बदल देगा। आओ भाई, अब जल्दी घर लौटें, मां हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी, बड़े भाई ने कहा। छोटे भाई ने हाथ में अमृत संभालते हुए मुस्कुराकर उत्तर दिया, हाँ चलो, अब हमारे पास ज्ञान भी है और अमृत भी। फिर मगरमच्छ ने अपना अमृत उन दोनों बच्चों को सौंप दिया और जैसे ही उसने यह किया, उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। दोनों भाइयों ने सिर झुकाकर विदा ली और अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। चलते चलते वे उसी व्यापारी के पास पहुंचे जो राहगीरों के लिए एक कुआं खुदवा रहा था। उन्हें देखकर व्यापारी ने प्रसन्न होकर पूछा, बेटे, क्या तुमने ईश्वर से मेरे प्रश्न का उत्तर प्राप्त किया? दोनों भाइयों ने सिर हिलाते हुए कहा,
हाँ, ईश्वर ने कहा कि आपके घर में 2 जवान कन्याएं विवाह योग्य हैं, लेकिन वे अब तक कुंवारी बैठी हैं। जब तक आप उनका विवाह नहीं करेंगे और कन्यादान नहीं करेंगे, तब तक यह कुआं कभी पानी से नहीं भरेगा। पहले अपने कर्तव्य को पूरा कीजिए, फिर कुएं की खुदाई कराइए। व्यापारी ने गहरी सांस ली और चिंता में डूब गया। फिर उसने दोनों भाइयों को ध्यान से देखा और कहा, बेटे, तुम दोनों ही सच्चे, ईमानदार और योग्य युवक लगते हो। अगर तुम दोनों मेरी बेटियों से विवाह कर लो तो मेरा यह भार भी हल्का हो जाएगा और कुएं का कार्य भी पूर्ण हो सकेगा। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सिर झुका दिया। विवाह संपन्न हुआ और व्यापारी ने अपनी दोनों बेटियों को ढेर सारा धन देकर विदा किया। अब दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ आगे बढ़े। रास्ते में उनकी भेंट उसी शेर से हुई जिसे उन्होंने पहले जंगल में देखा था। शेर ने दूर से ही गरजते हुए पूछा, बच्चों, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा? उन्होंने कहा, हाँ, पूछा था। यमराज ने कहा कि तुम्हारे पास एक बहुमूल्य हीरा है जिसे तुमने कभी किसी को नहीं दिया और न ही उसे धरती पर रखा। जब तक तुम इस हीरे को किसी को दान नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी यह अवस्था बनी रहेगी। शेर ने कुछ पल सोचा और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर धीरे से कहा, बच्चों, अब यह हीरा मैं किसे दूं? मैं वर्षों से इसे संभाल कर बैठा हूं, लेकिन अब इसे ग्रहण करने वाला कौन है? दोनों भाइयों ने हाथ जोड़कर कहा, यदि आपको लगता है कि यह हमारे योग्य है तो हमें इसे देकर अपने बंधन से मुक्त हो जाइए। शेर ने धीरे धीरे हीरा उन दोनों भाइयों को सौंप दिया। जैसे ही उसने यह किया, उसकी आत्मा स्वर्ग में विलीन हो गई और वह मुक्ति को प्राप्त हो गया। अब दोनों भाई और उनकी पत्नियां आगे बढ़े। चलते चलते वे उसी पीपल के वृक्ष के पास पहुंचे जिसकी शीतल छाया में उन्होंने कुछ समय पहले विश्राम किया था। वृक्ष ने मनुष्यों की तरह आवाज दी, बच्चों, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, पूछा था। यमराज ने कहा कि पूर्व जन्म में तुम एक विद्वान गुरु थे, लेकिन तुमने अपने शिष्यों के साथ अन्याय किया। शिक्षा देने के बजाय तुमने उनसे अपने पैर दबवाए, उनसे अपना कार्य करवाया और ज्ञान का उचित दान नहीं किया। उन्हीं शिष्यों के श्राप के कारण आज तुम इस स्थिति में हो। जब तक तुम अपने भीतर संचित ज्ञान को किसी और को नहीं दोगे, तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। पेड़ गहरी सोच में पड़ गया और फिर धीरे से बोला, लेकिन अब मैं यह ज्ञान किसे दूंगा? तुम ही ले लो। पीपल के वृक्ष ने गहरी सांस ली और फिर अपने भीतर संचित समस्त ज्ञान उन दोनों भाइयों को दे दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी आत्मा को शांति प्राप्त हुई और वह इस वृक्ष रूपी बंधन से मुक्त हो गया। अब दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ घर की ओर लौट पड़े। लंबी यात्रा के बाद जब वे अपने गांव पहुंचे तो गरीब पंडित की पत्नी अपने बेटों को देखकर खुशी से दौड़ पड़ी। उनकी आंखों में आंसू थे। बेटा, तुम दोनों कहां चले गए थे? और ये दोनों लड़कियां कौन हैं? दोनों भाइयों ने अपनी मां को पूरी यात्रा का वृत्तांत सुनाया। कैसे वे यमलोक तक गए, कैसे उन्होंने यमराज से प्रश्न पूछे और कैसे अलग अलग प्राणियों के दुखों के पीछे उनके पूर्व जन्म के कर्म थे। उन्होंने यह भी बताया कि अब उनके पिता वापस नहीं आ सकते क्योंकि उन्हें मोक्ष मिल चुका है। उनकी मां ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारे पिताजी ने जो नेक कार्य किए